बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेड हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की आज बहुत बड़ी नाकामी थी। जिस तरह का प्लान बना हुआ था, यकीन नहीं करेंगे कि ये प्लान ऑलरेडी लीक हो चुका था। उन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी हुई थी। उनको बाकायदा तौर पर जहाँ रखना है वो सेफ़ हाउस भी मतलब कि मुंतखब किया था। इन्होंने आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से ये गुज़र गया है। आज इनकी उम्मीदों पे और इनके प्लान पे पानी फेर दिया है इमरान खान साहब की कामयाब स्ट्रेटजी ने। क्योंकि इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा और मुकाबला करूंगा। उन्होंने आज जिस तरह मुकाबला किया, हर उस अदालत में गए हैं जिसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमिश्नर उसने भी अपनी तौहीन मतलब के ज़ाहिर की हुई थी और वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हुए थे। आप सबको पता है कि परसों रात को बाकायदा उसने मतलब कि पुलिस उनको गिरफ़्तार करने पहुंच गई थी, वहाँ भी आप पहुंच गए। और FIA का उनको पहले उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मशवरा दिया गया कि आप जाएं, इनको मौका ना दें। क्योंकि इन्होंने बाकायदा उनको प्लान पहले पता लग गया था और फिर वो FIA में भी गए। और जिस तरह की स्पेसिफिक पर्सनल अमेंडमेंट ये करवा रहे हैं, आज पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो चुका है। ये वो ख़ानदान है और सिलसिला माफिया के सरदार, जो सबसे बड़ा सरदार नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ है, पूरी फैमिली आज अपसेट हुई हुई है। आसिफ ज़रदारी आज बहुत ज़्यादा अपसेट है, मौलाना फजल मान बहुत ज़्यादा अपसेट है। और ये मैं इमरान खान साहब को और उसकी टीम को, जो वकला की टीम है और उसके जो लीडर हैं, उनको कहना चाहता हूँ आंखें खोल के रखिए, क्योंकि अभी कुछ दिन हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो उनको बाकायदा तौर पर सर पे बिठा के लाई थी, वो कुछ भी करवा सकती है। उनको प्लान DGISI में वो बैठे हुए वो गुंडे और वो जो वतन फरोश हैं, वो गुंडे जो वतन फरोश है, जिन्होंने रजीम चेंज करवा के इस पाकिस्तान का वो हाल किया है जो 75 साल में किसी ने नहीं किया था, वो इनको बाकायदा प्लान बना के देते हैं। और कल जो प्लान फेल हुआ है, इमरान खान साहब ने आज जो प्लान फेल किया है, वो उन्हीं में से किसी ने उनको बताया दिया था कि आप इमरान खान साहब को कह दिया था कि सर आप हर जगह जाइएगा। कि जिस तरह मतलब तोशा खाना केस चल रहा है, उसके बावजूद भी वो गए हैं। उन्होंने उस पर इतमाद किया हुआ था, उसके बावजूद भी वहाँ गए हैं। और जिस तरह उमर फारूक जो सबसे बड़ा माफिया का सरदार है, वो चीफ जस्टिस नहीं है, वो फैसला क्यों महफूज करता है? इसलिए कि वो अपने आंखों से पूछता है, वो अपने आंखों से पूछता है। उसने 4 दरख्वास्तें मतलब कि कोई रिलीफ नहीं उसने दिया। उसको पता था कि फेसबुक पे उस बंदे की तोशा खाने वाले दिलावर अमायूं दिलावर की पोस्टें लगी हुई हैं, बाकायदा उसकी वाज़ेह है बाकायदा, लेकिन उसको मैंने तो देखी नहीं है। इसलिए कि वो अंदर से बदनीयत है, वो अंदर से मतलब के बुग़्ज़ रखता है। उसने एक भी दरख्वास्त पे मतलब के रिलीफ नहीं दिया। ये मैं आप देख सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल बना दी गई थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुद इमरान खान साहब ने एक कामयाब स्ट्रेटजी से अपने आप को आज बचाया है। और जिस तरह का अब, क्योंकि अब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा गिरफ़्तार करना, लेकिन इनका कोई पता नहीं। जिस तरह की इस्टेब्लिशमेंट और रजीम चेंज के ऑफिसर इनको प्लान बना के दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी 10-15 दिन हैं। और जिस तरह का इजलास चल रहा है, जिसमें वो अमेंडमेंट वो मंजूर करवाना चाहते हैं, जिसमें वो धांधली कर सकें, जिसमें वो अपने आप को मतलब कि ये चीज़ ज़ाहिर कर सकें कि हम तो मतलब कि हम तो धांधली नहीं करवाना चाहते, लेकिन वो धांधली करवाएंगे। जिस तरह की अमेंडमेंट सारी हैं, मैं अली ज़फ़र को जो सीनेट का मेंबर है और अपनी PTI की सारे सीनेट को कहता हूँ कि आंखें खुली रखिए, आप ऑब्जेक्शन कीजिए। आप अली ज़फ़र को कहना चाहिए कि जो अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी से होती हैं, वो इस तरह एक्ट के पास करने से नहीं हो सकती, क्योंकि सारे मेंबर मिला के भी 2/3 मेजॉरिटी इनकी नहीं बनती। लेकिन ये कि ये हेरा फेरी करेंगे, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 15 महीने में जो उन्होंने इस पार्लियामेंट को यूज़ करके नैप अमेंडमेंट की, उन्होंने अपने केस माफ़ कराए, 16 अरब रुपये के TT केस माफ़ कराए। और जिस तरह इन्होंने अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथ बांधने की कोशिश की, ये सब चीज़ें आपके सामने, ये वो अमेंडमेंट हैं जो 2/3 मेजॉरिटी चाहते हैं, लेकिन इन्होंने एक्ट के ज़रिए ये पास करने की कोशिश की है। अब आखिरी हरबे के तौर पर ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अब मुहर्रम के बाद इनके पास दिन बड़े थोड़े और रह जाएंगे। और इसलिए PTI को आंखें खुली रखनी चाहिए। इमरान खान साहब को
ہر وقت اپنی عوام کو جس طرح آج بھی انہوں نے تقریر کی ہے آگاہ کرنا چاہیے، اور عوام اس سے آگاہی ہوتے ہیں۔ اس سے انٹرنیشنل میں آپ کی وہ تقریریں باقاعدہ طور پر ٹرانسلیٹ کر کے وہ رکھی جاتی ہیں۔ یہ مت کہیں کہ جو عمران خان صاحب بات مطلب کہ کرتا ہے تو وہ ویسے ہی جاتی ہیں، وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہونے والی ہیں محرم کے بعد، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مطلب کہ آپس میں لڑیں گے۔ اور عاصم منیر نے جو بیان دیا ہے وہ مطلب کہ میرے خیال میں اس کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے۔ یہ چیزیں تب بھی ہو سکتی ہیں جب ملک میں مطلب کہ طیبہ مطلب کہ مدینہ کی ریاست اس وقت عمران خان صاحب بنا سکتے تھے جب ملک میں مطلب کہ رول آف لا ہو۔ جب اس ملک میں مطلب رول آف لا نہیں ہوگا، جب اس ملک میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ختم ہوگا، جب اس ملک میں مطلب کہ مطلب امیر کے لیے اور قانون اور غریب کے لیے اور قانون ہوگا، اس وقت تک ریاست مدینہ عمران خان صاحب نے کوشش کی ہے، انہوں نے ابتدا کر دی تھی۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ لنگر کھانے کھولے جا رہے تھے، یہ القادر یونیورسٹی کھولی سیرت نبی پہ کھولی گئی تھی، یہ مطلب کہ لوگوں کو 10 لاکھ کے وہ ہیلتھ کارڈ دیے جا رہے تھے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ زراعت کے 2-4 ایکڑ پہ مطلب کہ سبز باغ دکھا کے نہیں ہو سکتی۔ عاصم منیر صاحب، اس کے لیے بہت بڑے دل گردے کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ ایک معاہدے کے تحت آئے ہوئے ہیں۔ جس طرح کا نظام آپ نے 9 مہینے میں مطلب اس ملک پہ مسلط کیا ہے، اور جس طرح 9 مہینے میں پاکستان کو خربوں کا نقصان ہوا ہے، عاصم منیر صاحب اس طرح آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے بیان کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ آپ دے سکتے ہیں واگا بارڈر پہ کیا صورتحال ہے، وہاں وہ لوگ نفرت کرتے ہیں، کوئی جاتا ہی نہیں۔ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت سے لوگ سیر کرنے وہاں جاتے تھے اور لوگ پاکستان زندہ باد، آرمی زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ آپ نے آرمی کا وہ حال کر دیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ پاکستان زندہ باد۔